कल्पना कीजिए एक ऐसी जंग की जहां ना बंदूकें चलती हैं, ना टैंक दहाड़ते हैं, ना मिसाइलें गिरती हैं, बल्कि सब कुछ बस एक क्लिक से होता है। जहां दुश्मन की फौज आपके बॉर्डर पर नहीं, आपके मोबाइल के अंदर होती है। जहां जंग कोड्स के जरिए लड़ी जाती है और सबसे बड़ा हथियार होता है एक ऐसा बग जो पूरी दुनिया का सिस्टम हिला सकता है। यही है भविष्य का साइबर वॉर। और इस जंग की सबसे खामोश लेकिन सबसे खतरनाक तैयारी कर रहा है चीन। कुछ साल पहले तक चीन के हैकर्स दुनिया भर के हैकिंग कंपटीशंस में टॉप पोजीशन पर रहते थे। चाहे वो गूगल के क्रोम ब्राउजर को हैक करना हो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का सिक्योरिटी फ्लॉ पकड़ना हो, या फिर एप्पल के आईफोन में कोई जीरो डे वल्नरेबिलिटी ढूंढनी हो, चाइनीज हैकर्स हर जगह छाए रहते थे। PWN2Own जैसे बड़े इंटरनेशनल हैकिंग इवेंट्स में चीन के हैकर्स लगातार बाजी मारते रहे। ये कंपटीशन इसलिए खास होते हैं क्योंकि हैकर्स लीगल तरीके से बड़ी कंपनियों के सॉफ्टवेयर में बग ढूंढते हैं और बदले में उन्हें लाखों डॉलर मिलते हैं। इससे कंपनियां अपने सिस्टम को और मजबूत बनाती हैं। पर साल 2017 के बाद कुछ अजीब हुआ। चीन के हैकर्स जो हर मंच पर दिखते थे, अचानक से गायब हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि इतना टैलेंट अचानक कहां चला गया। पर फिर 2019 में एक ऐसा इशारा मिला जिसने सब कुछ साफ कर दिया। चीन की एक टॉप साइबर सिक्योरिटी कंपनी क्यूहू 360 के CEO जो होंगी ने चाइनीज हैकर्स को खुलेआम क्रिटिसाइज किया। उनका कहना था कि ये हैकर्स अपनी स्किल्स विदेशों में क्यों दिखा रहे हैं। जो बग्स और जीरो डे वल्नरेबिलिटीज ये लोग ढूंढते हैं, उनकी असली कीमत चंद लाख डॉलर नहीं बल्कि अरबों डॉलर की होती है। उनके मुताबिक यह एक तरह से अपना हथियार दुश्मन के हाथ सौंपने जैसा है। चीन की सरकार ने इस बात को गंभीरता से लिया और उसी साल एक ऑफिशियल बैन लगा दिया गया। अब कोई भी चीनी हैकर या रिसर्चर किसी विदेशी हैकिंग कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता था। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके कुछ ही समय बाद चीन में एक नया कंपटीशन शुरू हुआ, टियानफू कप। टियानफू कप एक घरेलू हैकिंग टूर्नामेंट था, लेकिन इसका मकसद सिर्फ इनाम देना नहीं था। असली मकसद था चीन के लिए एक डिजिटल आर्मी तैयार करना। यहाँ हैकर्स वही काम करते थे, सिस्टम में बग ढूंढना, जीरो डे एक्सप्लॉइट निकालना। लेकिन अब वो जानकारी सीधे गूगल, एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट को नहीं जाती थी। वो सबसे पहले पहुंचती थी चीन की सरकार तक। यानी अब चीन को मिल रही थी वो सारी जानकारियां जिन्हें पहले दूसरे देशों को रिपोर्ट किया जाता था। 2018 में टियानफू कप के पहले ही इवेंट में चीहू 360 के एक रिसर्चर कीजान ने आईफोन में ऐसा खतरनाक बग ढूंढा जो सिर्फ एक वेब पेज ओपन करने से किसी भी आईफोन को हैक कर सकता था। उस बग को उन्होंने नाम दिया चॉज, यानी अराजकता। इस बग से एक हैकर दूर बैठकर किसी भी यूजर का आईफोन पूरी तरह कंट्रोल कर सकता था, बिना उसके जाने, बिना उसके परमिशन के। एप्पल ने कुछ महीनों बाद चुपचाप एक अपडेट रिलीज किया जिससे उस बग को फिक्स कर दिया गया। लेकिन मामला वहीं खत्म नहीं हुआ। अगस्त 2019 में गूगल की रिसर्च टीम ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें बताया गया कि आईफोन्स पर बड़े पैमाने पर एक हैकिंग कैंपेन चलाया जा रहा था और उस कैंपेन में जो बग इस्तेमाल हो रहा था वह वही केओस एक्सप्लॉइट था जो टियानफू कप में दिखाया गया था। यानी अब साफ था, जो बग एक घरेलू हैकिंग टूर्नामेंट में सामने आया था वही असल जिंदगी में जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। और जब जांच आगे बढ़ी तो सामने आया कि जिन लोगों को टारगेट किया गया था वो थे शिनजियांग प्रांत के वीगर मुसलमान। चीन की सरकार ने इन लोगों पर निगरानी रखने के लिए उनके फोन्स को हैक किया था। उनकी प्राइवेट बातचीत, मूवमेंट्स, सब कुछ ट्रैक किया जा रहा था। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, यह निगरानी का एक ऐसा सिस्टम था जो इंसान की आजादी को जड़ से खत्म कर सकता था। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही। इसके बाद कई और घटनाएं सामने आईं। एक के बाद एक डेटा ब्रीच और हैकिंग अटैक्स हुए। कभी यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट, कभी अमेरिकी टेलीकॉम कंपनियां, तो कभी गुआम के यूएस मिलिट्री बेस पर मालवेयर अटैक। हर बार शक की सुई चीन की तरफ जाती रही। और फिर 2024 में गिटहब पर एक बड़ा डेटा लीक हुआ जिसमें एक चीनी कंपनी आईसून के डॉक्स लीक हो गए। उसमें स्पाईवेयर डेवलपमेंट से लेकर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स तक की सारी जानकारी थी। चैट लॉग्स में खुलासा हुआ कि चीन की मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी खुद इन स्पाई टूल्स का इस्तेमाल कर रही है। हर हैक किए गए
ईमेल इनबॉक्स के बदले सरकार $15,000 से $75,000 तक भुगतान कर रही थी। अब चनफू कप अपने 8वें साल में पहुंच चुका है और इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं चीन के टॉप टेक जायंट्स जैसे अलीबाबा और चीहू 360। लेकिन अब अमेरिकन एजेंसियों को शक हो चला है कि यह कप सिर्फ एक कंपटीशन नहीं, एक भर्तियां है जहां चीन अपनी साइबर आर्मी तैयार कर रहा है। एक आर्मी जो ना वर्दी पहनती है, ना मैदान में उतरती है, लेकिन जो देश की सबसे बड़ी सुरक्षा दीवार को डिजिटल तरीके से ध्वस्त कर सकती है। अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक जब भी चीन के स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स किसी सिस्टम में घुसते हैं तो वो सालों तक चुपचाप अंदर ही रहते हैं, बिना कोई हलचल किए, और जब वक्त आता है तो एक साथ सिस्टम को जाम कर देते हैं। पानी की सप्लाई से लेकर एनर्जी ग्रिड तक सब कुछ उनकी पहुंच में है। ये एक ऐसी जंग है जो दिखती नहीं लेकिन चलती रहती है, जिसमें बंदूकें नहीं बग्स चलते हैं, जिसमें लड़ाई मैदान में नहीं नेटवर्क के अंदर होती है, और जिसमें हार का मतलब हो सकता है एक देश की पूरी डिजिटल रीढ़ का टूट जाना। आज अगर एक स्मार्टफोन एक इंसान को ट्रैक कर सकता है तो सोचिए कि एक देश के करोड़ों डिवाइसेस हैक हो जाएं तो क्या होगा। स्टॉक मार्केट क्रैश, पावर ग्रिड डाउन, पानी की सप्लाई बंद, ये सब आज एक क्लिक से हो सकता है, और चीन इसी क्लिक की ताकत को समझ चुका है। वो अब अपने हैकर्स को ट्रॉफी के लिए नहीं, हथियार के लिए तैयार कर रहा है। तो अब आप जान चुके हैं, जंग सिर्फ मैदान में नहीं, मोबाइल और कंप्यूटर के अंदर भी लड़ी जा रही है, जहां बंदूक की जगह कोड है और सैनिक की जगह हैकर्स। चीन इस साइबर वॉर के लिए अपनी फौज तैयार कर चुका है। सवाल ये नहीं है कि अगला साइबर अटैक कब होगा, सवाल ये है कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और खुलासों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली जंग कब शुरू होगी कोई नहीं जानता, लेकिन ये तय है, ये जंग डिजिटल होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।